हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। नम्रता से आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु, समझने के लिए सहायता कर। हम एक एक से प्रभु आप बातें करें पिता। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय हम लोग देख रहे थे। उसमें 5वां अध्याय में हमने आखिरी बार 30 तक हमने देखा था। आज हम लोग यूहन्ना 5 का 31 से लेकर, प्रभु की मर्जी है तो हम 47 तक हम कवर करेंगे, लेकिन हम इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हुए सबसे पहले हम यूहन्ना 5 का 31 से लेकर 36 तक हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 5 का 31 से 36 मैं पढ़ता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और गवाह है, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में हम प्रार्थना पूर्वक जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को जवाब दे रहा है। जो फरीसी अगुए लोग हैं, धार्मिक अगुए हैं, उनको जवाब दे रहा है, क्योंकि उन लोग का कहना है कि तुम अपने दावे के विषय में कि तुम्हारी गवाही जो है सच्ची है, कैसे बोल सकते हो। तो सबसे पहला हम जब देखते हैं रब्बी लोगों के इस बात को, प्रभु यीशु मसीह उन्हीं की बातों को इस्तेमाल करते हुए कुछ बातों को बताता है। सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करता है कि एक व्यक्ति की अपनी गवाही किसी भी बात को सच ठहराने का आधार नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कई गवाहों को सामने लेकर आता है, लेकिन उस बातों को बताने के लिए आप जब व्यवस्था विवरण 17 का 6 एक बार पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण 17 का 6। यहाँ पे लिखा है, जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वो एक ही के साक्षी से ना मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्य की साक्षी से मार डाला जाए। यहाँ पर हम देखते हैं साफ साफ लिखा है 2 या 3 मनुष्य की साक्षी। ऐसे ही हम 19 का 15 भी पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण 19 का 15। यहाँ पे लिखा है, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वचन साफ साफ बोलता है, व्यवस्था में लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति की अपनी गवाही हम मान नहीं सकते, कम से कम 2 या 3 जन। इसलिए पौलुस भी अगर आप देखेंगे दूसरा कुरिन्ती 13 का पहला आयत में, दूसरा कुरिन्ती 13 का पहला वचन, यहाँ पर भी हम देखते हैं, अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। यहाँ पर भी हम देखते हैं पौलुस भी इसी प्रकार से न्याय की प्रक्रिया को ठहरा रहा है। मत्ती 18 का 16 में प्रभु यीशु मसीह इस विषय में जो बोलता है उसे भी हम देख लेते हैं। मत्ती 18 का 16। यहाँ पे लिखा है,
यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन के को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। प्रभु यीशु मसीह भी न्याय का आधार 2 या 3 जन कम से कम ठहरा रहा है। हमने मूसा पुराने नियम की व्यवस्था में देखा, नए नियम में पौलुस इस बात को न्याय के सही करने का तरीका ठहरा रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी यही बात को कहता है। कलीसिया में 1 तीमुथियुस 5 का 19 में, पहली सदी की कलीसिया के बारे में भी जब हम लोग पढ़ते हैं, 1 तीमुथियुस 5 का 19, वहाँ पे लिखा है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। यानी एक सेवक के विषय में भी अगर कोई आरोप लगे तो कम से कम 2 या 3 जन की गवाही बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखते हैं पूरे वचन में, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के न्याय करने के तरीके को 2 या 3 जन। इसलिए फरीसी लोग और धार्मिक अगुए यीशु मसीह के पास आके बोलते हैं, हम तेरी बात पर क्यों यकीन करें? क्या गवाह, क्या 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 प्रूफ है तेरे पास जो हम तेरी बात पर यकीन करें? इसलिए आपको मालूम है, जब हम ये एक सार्वभौमिक, एक मुख्य सिद्धांत था। मिशना में भी जब हम देखते हैं, यहूदियों का जो मिशना है वहाँ पे भी लिखा था कि ये विश्वास करने के योग्य बातें नहीं है, एक व्यक्ति की अपनी बात। इसलिए प्राचीन काल में जो सिद्धांत था वो ये था कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप से कोई बातें कह रहा है तो उसमें खुद का स्वार्थ का प्रभाव उसकी बातों में झलकता है। इसलिए कभी भी उसकी बातों को ज्यों का त्यों कर कर मानना नहीं। ऐसे कर कर यहूदियों का सोच और प्राचीन समय के सिद्धांत को इस प्रकार से बोलते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बताते वक्त कि हाँ मैं सचमुच परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो सबसे पहले यूहन्ना को सामने लेकर आ रहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलता है यूहन्ना के बपतिस्मा देने वाले के बारे में। हम यूहन्ना 5वां अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे साफ साफ हम पढ़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह जब 31 में बोलता है, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही वो देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। यहाँ पर आप देखते हैं यूहन्ना का नाम प्रभु यीशु मसीह लेकर आया, क्योंकि परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु अब मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ वो मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा। यहाँ पर 31 से 36 में दो विटनेसेस, 2 गवाहों को प्रभु यीशु मसीह लेकर आ रहा है। सबसे पहला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। अगर आप देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को तो वो लगातार, पहला अध्याय जब आप देखते हैं, लगातार प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हुए आया है ना। फिर यीशु मसीह बोलता है ये एक दीपक के समान है जो जलता और चमकता है ना। इसका अपना दीपक का एक है, इसका अपनी ज्योति नहीं है, ये ली गई ज्योति है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसका संदेश भी, आपको मालूम है, बौद्धिक संदेश, दिमाग का सिर्फ ज्ञान बढ़ाने वाला संदेश नहीं था, बल्कि आग से भरा हुआ जो लोगों के जीवन में चिंगारी जला देती है। यहाँ पर देखते हैं ज्योति का काम है अगुवाई करना। यीशु बोलता है यूहन्ना ने लोगों को मन फिराव के लिए अगुवाई किया, परमेश्वर की ओर लेकर गया। लेकिन यहाँ पर एक बात और यीशु प्रकट करता है, प्रभु यीशु प्रकट करते हैं कि यूहन्ना एक, क्या बोलते हैं, एक दीपक की तरह जो खुद जलता हुआ क्या हो रहा है, अब नीचे होता जा रहा है, लेकिन मसीह को अपने जीवन में अपने स्थान पर ऊंचा करते हुए जा रहा है। हर एक गवाहों का पहचान को जब हम देखते हैं, हर एक गवाहों का पहचान का कैसे हम पहचान सकते हैं, वो दिन प्रतिदिन अपने आप को नीचे करते जाते हैं और प्रभु को अपने जीवन में प्राथमिकता, प्रभु उनके जीवन में क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। वो आप दिन प्रतिदिन उनका स्वभाव क्या होता है, वो घटते जाते हैं और प्रभु उनमें बढ़ता जाता है। यही बात यीशु ने इनको बोला कि कुछ समय तक, अगर आप 35 में देखेंगे, तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यानी जब तक यूहन्ना की बातें तुम्हारी बातों से मेल खा रही थी तब तक तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन जब तुम्हारी बातों से उसकी बातें मेल नहीं खा रही थी तब तुमने क्या कर दिया, तुमने अपना रंग बदल दिया, तुमने उसकी बातों को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया।
ऐसे ही यीशु मसीह इस बारे में अगर आप देखते हैं यूहन्ना में, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं गवाह के विषय में कम से कम 47 बार आया, 47 टाइम्स, है ना। लेकिन यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सामने लेकर आ रहे, ये यहूदी अगुए थे जो गए थे जांच पड़ताल करने के लिए। यीशु बोलता है तुम लोग गए थे, तुम अच्छे से जानते थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है ना। तुमने उसकी बातों को सुना और उसने वफादारी से पूरे इज़राइल के सामने घोषित किया कि मैं कौन हूँ, मैं प्रभु हूँ, परमेश्वर का मेमना हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ। यूहन्ना ने साफ साफ एक एक बात का गवाही दिया। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जब वो प्रसिद्धि में था तब हर लोग उसके सामने आसपास रहते थे। लेकिन जब हेरोदेस के समय जब वो पकड़वाया गया, किसी ने भी उसके पक्ष में उसका साथ नहीं दिया। सबने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छोड़ दिया, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दी। इसमें हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो बहुत से लोगों ने, यहाँ पर आप देखेंगे परमेश्वर जब भी आत्मिक अगुओं को जब भी उठाता है, जब भी जिन भी प्रभु के दासों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, तो बहुत सी भीड़ उन लोगों के पीछे चलती है, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी प्रसिद्धि के पीछे। लेकिन वहाँ पर हम एक बात देखते हैं, बहुत गिने चुने होते हैं, बिल्कुल गिने चुने होते हैं जो सच में उनकी बातों को मानकर चलते हैं। अगर आप देखेंगे मूसा और इजरायलियों के बारे में भी वचन साफ साफ बोलता है मिली जुली भीड़ थी, जो चमत्कारों पर तो हैरानी प्रकट करते थे कि हाँ अद्भुत काम है, कितने अद्भुत काम है, लेकिन परमेश्वर के आगे अपने आप को उन्होंने कभी अधीन नहीं किया, है ना। ऐसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने भी यीशु बोलता है तुम्हें उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, कुछ समय तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन तुमने मन नहीं फिराया, तुमने उसकी बातों को माना नहीं। ऐसे बहुत से लोगों की स्थिति है जो लोगों की प्रसिद्धि में तो सामने रहते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का कभी पालन नहीं करते, उनके अगुवाई में कभी नहीं चलते। वो अपनी ही मन मर्जी में क्या करते हैं, जीवन बिताते हैं। वो एक सबसे बड़ा एक हम देख सकते हैं कि हम कौन सी भीड़ में हम आते हैं, कि हम सिर्फ एक प्रसिद्धि के पीछे हम जा रहे हैं, या सचमुच हम अपने उस सच्चाई को हम अपने जीवन में ग्रहण करके उसके अनुसार चलने के लिए हम समर्पण करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे गवाह को, पहला यूहन्ना के विषय में बोलता है कि तुम सब जानते हो, यूहन्ना मेरे विषय में गवाही दे रहा है कि मैं कौन हूँ। फिर बोलता है मेरे चमत्कार, मेरे काम क्या करते हैं। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार आप देखेंगे यीशु के 7 दावों के विषय में, तो वो सारे 7 दावे क्या चीज को प्रकट करते हैं कि ये स्वयं परमेश्वर का पुत्र है कर। और यहाँ तक कि निकोदेमुस भी क्या बोलता है, हाँ सचमुच तेरे कामों से हमें लगता है कि तू परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। तो यहाँ पर चमत्कार, ये बात को क्या हम इस बात का आधार मान सकते हैं, क्योंकि पुराने नियम में यहूदी लोगों को मालूम है कि क्या बोलते हैं, एलिया ने, एलीशा ने, मूसा ने, सबने चमत्कार किए, तो इन्होंने तो असाधारण चमत्कार किए, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को परमेश्वर होने का दावा नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह को जब हम प्रभु यीशु के जीवन को जब देखते हैं, प्रभु यीशु अपने चमत्कारों के द्वारा दावा क्या कर रहा है कि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ। मेरे चमत्कार इस बात का दावा करते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं कि मेरे काम जो है वो परमेश्वर की ओर से है और मैं स्वयं परमेश्वर हूँ कर। और मेरा सिद्ध जीवन इस बात का क्या करता है, दावा करता है। लेकिन आप देखेंगे सबसे यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमें साफ साफ नज़र आता है कि यीशु मसीह के जीवन के बारे में, यीशु मसीह के चमत्कार, यीशु मसीह के दावे को स्पष्ट करते हैं। यीशु हर एक काम, जैसे आप यूहन्ना अगर 17:4 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है जो काम पिता ने मुझे दिया, पिता मैं उस काम को मैंने पृथ्वी पर पूरा किया। डिवाइन टाइम टेबल को, डिवाइन एजेंडा को, मतलब हर एक काम परमेश्वर के पिता की सिद्ध इच्छा के अनुसार जब ये कर रहा है, तो साफ साफ प्रभु यीशु मसीह इस बारे में गवाही दे रहा है कि मैं जो गवाही दे रहा हूँ, मेरे विषय में यूहन्ना दे रहा है गवाही कि मैं कौन हूँ, मेरे काम मेरे विषय में गवाही दे रहे हैं, मेरा जीवन मेरे विषय में गवाही दे रहा है। और तीसरा बात जब हम देखते हैं, पिता का वचन, यूहन्ना 5:37 से 47, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना 5:37 से 47। लेकिन उससे पहले, पढ़ने से पहले यहाँ पर एक और शब्द पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। 34वें आयत में हम देखते हैं,
परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। जब हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के काम के तरीके को, तो प्रभु बोलता है मैं इसलिए तुमसे इस तरीके से बात कर रहा हूं ताकि तुम्हें उद्धार मिले। मेरा ये आर्ग्यूमेंट, मेरा ये तर्क जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। बहुत बार आपको मालूम है लोगों के साथ की परेशानी क्या होता है कि लोग आर्ग्यूमेंट्स तो करते हैं, लेकिन कई बार जीतने के लिए करते हैं। हाँ, मुझे सामने वाले को, मैं अगर बहस कर रहा हूँ, सामने वाले को मुझे हराना है। हाँ, या अगर मेरे घमंड को चोट लग जाएगी अगर किसी ने कुछ कह दिया तो, या मुझे किसी के बारे में ज़बरदस्ती कोई बात किसी के गले उतारनी है। कई बार अलग अलग तरीका होता है लोगों का परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करने का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलता है मैं तुम्हें इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और प्यार करने के कारण यहां पर एक ही मेरी इच्छा क्या है, तुम्हें उद्धार मिले। मुझे इतना सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये सब इसलिए बोल रहा हूं, ये सब बातें इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। आप सोचें, प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को, ये धार्मिक अगुओं को, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की नहीं सुनी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं फिर भी तुम्हारे विषय में क्या चाहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले, है ना। यहाँ पर परमेश्वर के कार्य को हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फरीसी लोगों का स्थिति आगे हम जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तीसरा बात को अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 5:37 से लेकर 47 तक उसको पढ़ते हैं आगे। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मेरी गवाही दी है, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों का आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। किस प्रकार का विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे। यहां पर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जो बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातें, यहाँ पर हम दुख को भी देख सकते हैं और एक चेतावनी को भी देख सकते हैं, एक गंभीर बातों को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम जब देखते हैं, यहूदी लोग सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था, परमेश्वर के वचन को बहुत क्या बोलते थे, बहुत आदर करते थे, है ना। और उनको मालूम है ये मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनके पास पहुंचाए। उन्हें ये भी मालूम है कि मूसा ने परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन हाँ इतना मालूम है उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, जो पुराना नियम यहूदी लोगों को मिला, जिन्होंने उसको संभाल के रखा, जिनके पास, जब हम इसके बारे में ध्यान से देखते हैं कि पूरा पुराना नियम यीशु मसीह की गवाही देता है, यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। जिन लोगों के पास ये पूरा पुराना नियम था, है ना, वो लोग कैसे अपने मसीहा के प्रति अंधे रह गए या उनकी आंखें बंद रह गई। यहां पर सबसे पहला बात हम देख सकते हैं, इन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर कार्य करने नहीं दिया। इससे हम एक बात, हमें हमारे लिए एक चेतावनी आता है, परमेश्वर का वचन सुनना अलग बात है, परमेश्वर के वचन को लेकर चलना अलग बात है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने देना, वो है सबसे महत्वपूर्ण बात।
परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने देना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 5:38-39 में हाँ साफ साफ यही बात बोलता है। अगर मैं उसको पढ़ता हूं, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। हाँ, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। आपको मालूम है यहूदी शास्त्रियों इन सब के साथ क्या था? ये परमेश्वर के वचन को तो जानते थे, लेकिन वचन के परमेश्वर को नहीं जानते। जिस परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया, इनके साथ इनका रिश्ता नहीं है। बहुत बार आपको मालूम है हम लोग के साथ भी ये एक धोखा हो सकता है। किस प्रकार का? कि हम वचन तो खूब पढ़े, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं। और जब ऐसा हो, वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि हम वचन तो पढ़ रहे हैं, हाँ वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन जिस परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं है। और एक बहुत बड़ा एक खतरा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, इन यहूदी लोगों के साथ स्थिति क्या हो गई। इन्होंने वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को सीखा, पढ़ा, है ना, दूसरों को सिखाने वाले बन गए, लेकिन आप देखेंगे इनके अध्ययन ने इनको घमंड से भर दिया। इनके अध्ययन ने इनके अंदर नम्रता और प्रेम को आने की बजाय इनके अंदर क्या लेकर आ गया? घमंड लेकर आ गया। इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 8:1। पहला कुरिन्थी 8:1। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यहां पर जो एक बात हम देख रहे हैं, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम यहां पर अध्ययन करते हैं। क्या चीज है? मेरा वचन सीखना मेरे आचरण में किस प्रकार, मेरे जीवन में क्या लेकर आ रहा है? क्या ये वचन सीखना मेरे जीवन में नम्रता को, मेरे जीवन में प्रेम को बढ़ा रहा है, या ये वचन सीखना मेरे जीवन में घमंड उत्पन्न कर रहा है? मैं दूसरों को चेक करने वाला बन गया, या वचन मैं अपने जीवन में क्या करने वाला, अपने जीवन को प्रभु के साथ और अधिक नम्रता और प्रेम में मैं बढ़ने वाला बन गया। आपको मालूम है यहूदियों के साथ जो उनके साथ का दिक्कत क्या हुआ? सबसे पहला बात, इनका मन ठीक नहीं था। मन ठीक नहीं, इस कारण इन्होंने क्या नहीं किया? इन्होंने परमेश्वर के वचन में मसीह को ये लोग देख नहीं पाए। इनका मन ठीक नहीं था। दूसरा, इनका हृदय ठीक नहीं था। हम एक एक कमियों को हम देख सकते हैं। इसलिए इन्होंने उद्धारकर्ता पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो क्या नहीं करना चाहते थे? मसीह को अपने हृदय में स्थान देना नहीं चाहते थे। ये आप देखेंगे इनके स्वभाव को, ये धार्मिक है, अपने आप को धर्मी ठहराने वाले हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने उद्धार नहीं पाया। इनका तीसरा कमी हम लोग देख सकते हैं, वो क्या है? इनके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। ये प्रेम नहीं करते। ये दावा तो करते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन यीशु के साथ इनका रिश्ता स्पष्ट कर देता है कि ये परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। हाँ, फिर आगे जब हम देखते हैं इनके अपने आचरण से हम लोग कई बात देख सकते हैं। ये प्रभु यीशु बोलता है तुम लोगों का आदर चाहते हो। हाँ, तुम लोगों का आदर चाहते हो। इससे हमें क्या और क्या क्या बातें समझ में आती है? आदर पाने का 3 तरीका है। मैं लोगों से आदर पाने के लिए कोशिश करूं, या मैं खुद आदर, क्या लोगों को, पहला है लोगों को मैं क्या करूं? प्रोत्साहित करूं कि वो मेरा आदर करें। दूसरा, मैं खुद क्या करूं? आदर को अपने जीवन को आदर देने का प्रयास करूं। तीसरा, मैं पिता से आदर पाऊं। 3 प्रकार है। मेरी सोच क्या है आदर पाने के विषय में?
लोगों से आदर पाना चाहते हैं या खुद मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या परमेश्वर से आदर प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर फरीसियों के साथ की समस्या क्या हो गई? इन्हें परमेश्वर से नहीं, इन्हें एक दूसरे का आदर, एक दूसरे की प्रशंसा, ये सब बातें इनके अंदर की इच्छा थी। फिर अगली बात प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलता है, इनको एक चेतावनी भी यहाँ पर देता है कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम मूसा के विषय में बात करते हो, है ना, तुम व्यवस्था के विषय में बात करते हो, लेकिन तुम मूसा को सबसे अधिक महत्व देते हो, व्यवस्था को महत्व देते हो। यहाँ पर देखते हैं वो मूसा जिसने मेरे विषय में कहा, है ना, तुम मूसा मूसा तो बोलते हो, लेकिन मूसा जिस वचन के बारे में जो मेरे विषय में बता रहा था तुम उसकी बात को नहीं मानते। हाँ, इस कारण उसका तुम पर क्या होगा, उसका भी न्याय ये वचन ही तुम्हारा एक दिन क्या करेगा, मूसा जो तुम्हें जिसको तुम समझते हो कि तुम्हारा उद्धार करता है वही तुम्हारा क्या करेगा, न्याय करेगा। इससे हम लोग क्या बात समझ सकते हैं, जितना वचन परमेश्वर हमें प्रकट कर कर दे रहा है, अगर मेरा जीवन उस वचन के अनुसार नहीं है, मैं अपने जीवन में परमेश्वर के न्याय को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा हूं, मैं परमेश्वर के न्याय को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा हूं, अगर मैं इस वचन के अनुसार चलने में चौकसी नहीं कर रहा, अगर मैं इस वचन के अनुसार चलने में गंभीर नहीं हूं। हमने 3 लोगों के बारे में देखा साफ साफ। सबसे पहला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला साफ साफ कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने उसकी जो बातें अच्छी लगी उसको अपनाया, लेकिन तुमने उसकी बातों का कभी कहना नहीं माना। और अधिकतर लोग सिर्फ प्रशंसा और भीड़ को देखकर जाते हैं, लेकिन सच्चाई में उस वचन के अनुसार चलने में चौकसी नहीं करते। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि मेरे काम, मेरे चमत्कार मेरे विषय में क्या कर रहे हैं, मेरे विषय में गवाही दे रहे हैं कि मैं कौन हूं। हाँ, फिर तीसरा, हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलता है परमेश्वर का वचन, पिता का वचन मेरे विषय में क्या कर रहा है, गवाही दे रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ की स्थिति क्या है। हाँ, वचन तो तुम्हारे हाथ में आ गया, वचन हाथ में पकड़ने से या वचन दिमाग में होने से कोई ज़रूरी नहीं है कि वचन आपके हृदय में भी हो, है ना। वचन हम हाथ में लेकर घूम सकते हैं, वचन हम पढ़ रहे हैं, हम वचन हमारे दिमाग में है, लेकिन क्या वचन, परमेश्वर का वचन मेरे दिल में है या नहीं है, मेरे हृदय में है या नहीं, मैं कितना उस वचन के अनुसार चलने की चौकसी कर रहा हूँ, वो बातें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने 3 बातों को सबसे अधिक आज हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहली बात बोलता है पैटर्न क्या है न्याय करने का, किसी व्यक्ति की एक बात को सीधा स्वीकार नहीं किया जा सकता, कम से कम 2 या 3 जन की गवाही चाहिए। आप पुराने नियम में भी देखें, प्रभु यीशु मसीह ने भी ये नियम ठहराया, कलीसिया में, पहली सदी की कलीसिया में भी यही नियम था, कम से कम 2 या 3 जन की गवाही अनिवार्य है। और प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में 3 जन की गवाही में सबसे पहले यूहन्ना को लेकर आता कि यूहन्ना मेरे विषय में गवाही दे रहा था, लेकिन तुमने उस पर भी क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। फिर दूसरा हमने देखा मेरे अद्भुत काम, निकोदेमुस, सब जानते हैं, सब मेरे अद्भुत काम को देखते हैं, ये मेरे अद्भुत काम मेरे विषय में गवाही देते हैं, मैं कौन हूं। तीसरा गवाह पिता का वचन, परमेश्वर का वचन है। क्या चीज, तुम इस वचन को बहुत आदर देते हो, लेकिन तुम्हारे पास जो वचन पहुंचा इसमें मेरे बारे में लिखा, लेकिन तुम्हारा मन इसमें, वचन को इन्होंने फरीसियों के साथ क्या परेशानी है, क्या हो गया, ये वचन में अपनी बात का समर्थन ढूंढने के लिए वचन को पढ़ते थे। उदाहरण के लिए, क्या कोई मसीहा नाजरत से आ सकता है? देखो, पवित्र शास्त्र पढ़कर देख लो, कोई भी अच्छी वस्तु नाजरत से आ ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब मसीहा ये हो ही नहीं सकता। यानी अपनी बात को ठीक ठहराने के लिए ये वचन पढ़ते थे, लेकिन अपने आप को जांचने के लिए वचन नहीं पढ़ते थे। आज वचन पढ़ते वक्त हमारा एटीट्यूड कैसा है? अपनी बात को सही ठहराने के लिए हम वचन ढूंढते हैं या अपने आप को जांचने के लिए हम वचन पढ़ते हैं कि क्या मैं वचन के अनुसार सही चल रहा हूं या नहीं। हम फरीसियों की तरह वही गलती कर सकते हैं। फरीसियों ने अपने आप को सही ठहराने के लिए वचन की आयतें ढूंढते थे कि देखो वचन हमें मालूम है, हमारी बात सही है, वचन में लिखा है। हाँ, हम अपनी बात को सही ठहराने के लिए वचन पढ़ रहे हैं या अपने आप को जांचने के लिए हम वचन पढ़ रहे हैं।
और ये दोनों बातें हमारे जीवन पर बहुत असर डालती हैं। अगर हम अपने बात को सही ठहराने के लिए वचन पढ़ रहे हैं तो हमें प्रकाशन नहीं, फिर हमारी नज़र में हम ही हमेशा ठीक लगेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे, तब प्रभु हमारी एक एक बातों को प्रकट करेगा और परमेश्वर की इच्छा को हमें समझ में आएगा। और प्रभु यीशु मसीह के बात करने का भी आप यहाँ पर देखें उद्देश्य क्या है। इन सिद्धांतों को हमने देखा, ताकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारा उद्धार हो। हाँ, दूसरों से बातचीत करते वक्त, परमेश्वर के बारे में बताते वक्त सिर्फ एक ही बात है, वो क्या है? उद्धार। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही इस विषय में बताया, अपने अद्भुत काम इस विषय के लिए बताया। तीसरा, परमेश्वर का वचन। बोलते हैं अगर तुम परमेश्वर के वचन को अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो यही वचन तुम्हारे लिए क्या ठहरेगा? बाद में न्याय का कारण। परमेश्वर का यही वचन तुम्हारे न्याय का कारण भी ठहरेगा। तो हम लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आदर के विषय में भी हमने देखा कि हमें किसका आदर चाहिए। हमने आदर के विषय में देखा, न्याय की प्रक्रिया को देखा, हमने देखा कि यहूदियों के साथ की दिक्कत क्या थी। हाँ, वचन के साथ तो इनका संबंध था, लेकिन वचन देने वाले परमेश्वर के साथ इनका कोई संबंध नहीं था। आज हमारे साथ भी हो सकता है। आज हम लोग क्लास में इकट्ठे हुए वचन सुन रहे हैं, लेकिन वचन तो सुन रहे हैं, वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं, उस परमेश्वर के साथ मेरा संबंध आज कैसा है? हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। फरीसियों की तरह हम क्या कर सकते हैं? वचन में अपनी बात को सही ठहराने के लिए वचन पढ़ सकते हैं कि देखो वचन में लिखा है मैं सही हूं, या अपने आप को जांचने के लिए हम वचन पढ़ सकते हैं। तो हमारा एक एक काम हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज परमेश्वर हम एक एक को वो बातें खोल कर दे और प्रभु हमें इसे और समझने के लिए मदद करे। ये हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके वचन में बहुत सी बातें हैं जो हमने यहाँ पर देखी, और बहुत सी बातें हैं प्रभु जो आप खोजने वालों को और खोल कर देते हैं। प्रभु अनुग्रह दे ताकि हम एक एक वचन को सही रीति से अपने जीवन में काम में लेकर आए, और ये वचन हमारे लिए न्याय नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण ठहरने पाए। हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। क्या पिता का प्रेम हम में है? प्रभु इन वचनों को आज हमने जो पढ़ा सुना, प्रभु इन्हें मनन करने के लिए दिन भर प्रभु आप सहायता करें, और भी बहुत से आत्मिक अर्थों को प्रभु आप खोल कर दें। हम एक एक से आप बातें करें। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा। प्रभु आप सबको आशीष दे।